साथ नहीं रहूंगा तो तुम्हें शोक होगा, संसार आनंद करेगा। संसार कब आनंद करेगा? जब प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी आपके जीवन पर नहीं है। और जब आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी नहीं है तो आपके जीवन में दुख और तकलीफ होगी। जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपको दुखी देखना चाहते हैं, उनके लिए तो आनंद का समय होगा। और यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शोक होगा, परंतु जानते हैं यीशु मसीह ने चेलों से कहा मैं तुमसे मिलूंगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब है शोक किताब जब तक है, जब तक यीशु मसीह की मौजूदगी आपके जीवन पर नहीं है। और जब यीशु मसीह आपसे मुलाकात करेगा और तब आपका आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे आनंद को अब कोई भी छीन नहीं सकता, और कोई नहीं छीन सकता। कब तक? जब यीशु मसीह आपके जीवन पर मौजूद है, तब आपके जीवन पर लगातार आनंद बना रहेगा। इसका मतलब है जब यीशु मसीह आपके जीवन से हट जाता है, वो हटता नहीं बल्कि आप स्वयं उसको हटा देते हैं, और तब एक जीवन में दुख और तकलीफ या परेशानी, इसका मतलब शैतान को अवसर मिलता है आपके जीवन पर हमला करने के लिए। दो पात्र इस बाइबल के अंदर में है, एक शमौन पतरस है और एक शमौन कोढ़ी है। और ये दोनों ही जिसे यीशु मसीह ने इनके नजदीक पे पहुंचे, ये पतरस को यीशु मसीह ने चुना है, और शमौन कोढ़ी जिसने यीशु मसीह को अपने घर खाने पर निमंत्रण दिया है। परंतु एक समय है कि यीशु मसीह पतरस की नाव पर पहुंचते हैं, और एक समय है कि यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में पहुंचते हैं। शमौन जो है वो फरीसी मनुष्य है जिसके घर में मरियम मगदलीनी ने उद्धार को पाया था। और जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में पहुंचे हैं, शमौन कोढ़ी ने यीशु मसीह को खाने पर निमंत्रण किया हुआ है, परंतु उसे कोढ़ की बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है। और यीशु मसीह बावजूद उसके घर पर पहुंचे हैं। और जानते हैं शमौन कोढ़ी चाहता तो उद्धार को प्राप्त कर सकता था, वो चाहता तो यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर सकता था, परंतु ये शमौन का मन जो है ना, वो मरियम मगदलीनी की तरफ में लगा हुआ था। और उसकी तरफ देख करके वो क्या सोच रहा था, ये पापिन स्त्री है। यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये पापिन स्त्री है। और यीशु मसीह जो है ना, वो हमारे मन से भी बड़ा है, हमारे मन से बड़ा है। वो मन पर उठने वाली हर एक बातों को वो यीशु मसीह जानता और समझता है। इसलिए पौलुस लिखता है कि अब यीशु मसीह को समझाने की आवश्यकता नहीं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना है। यानी कि आपके मन पे जो कुछ भी चल रहा है, यीशु मसीह वो सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भविष्यवाणी का दिन है। मैं नाम लेकर के नहीं बोलूँगा, जो वो मुझे प्रकट करेगा, क्योंकि हम साथ में उठते बैठते हैं और आपको निश्चय ही बुरी लगेगी। पर यही सभा यदि मैं बाहर लेता तो लोग आनंद से उसको ग्रहण करते, उसको स्वीकार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो नाम लेकर के बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन में इसको देख रहे होंगे, उन सबको यीशु मसीह जानता है। उनकी बातों को इस पल में यहां पर वो प्रकट कर सकता है। हालेलुया। और वो प्रकट कर भी रहा है। वो हर एक मनुष्य के विषय में बता सकता है उसके मन पर इस वक्त में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। और जो सब कुछ जानता है ना, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर में इस पल मौजूद है। और वो पवित्र आत्मा सारी बातें मुझ पर रिवील करता है कि कौन क्या सोच रहा है और किन बातों में है और किन समस्याओं में कौन फंसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, आपकी कोई भी बातें उससे गुप्त नहीं है, कोई भी छिपी नहीं है। वो सब कुछ जानता है, परंतु बावजूद वो क्या चाहता है कि आपके दुख, आपके क्लेश, आपके शोक को वो क्या करे, आनंद में बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पतरस की नाव पर पहुंचे हैं और बहुत सारी मछलियों को उसने पकड़ लिया है, क्योंकि यीशु मसीह की अगुवाई में उसने जाल को डाला है। अब किनारे पर आ गए हैं, परंतु पतरस उसके चरणों में गिर पड़ा है और कहता है, प्रभु मैं पापी हूं और मेरे पास से तो दूर हो जा।
हालेलुया। और एक समून कोढ़ी है जो अपने पापों को, अपने कोढ़ की दशा पर ध्यान नहीं कर रहा है, वो दूसरे के पापों को देख रहा है। ये पतरस क्या कर रहा है? ये यीशु मसीह को वास्तविक रूप से जान गया है, ये उद्धार को प्राप्त कर रहा है। उद्धार मतलब यीशु मसीह, इसने यीशु को प्राप्त किया है, यीशु पर विश्वास किया है इसने। अब पतरस के जीवन पर तो उन्नति आना शुरू हो गई, पर समून कोढ़ी जो था वहां जैसा कोढ़ की बीमारी में और वैसा का वैसा ही वो वहीं पर है। परंतु उसके घर पर आई वो मरियम मगदलीनी ने उद्धार को पा लिया और वहां से वो उद्धार पाके चले गई। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद सबसे प्रथम में, सबसे पहले यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त करने वाली मरियम मगदलीनी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस ने जब यीशु मसीह के सम्मुख में अपने गुनाहों को स्वीकार किया, उसके जीवन पर उन्नति आना शुरू हो गई। और बाइबल कहती है जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति की बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो उन्नति की बातें करता है, और उन्नति की बातें मतलब आपके जीवन पर आने वाली रुकावटों को दूर करके वो क्या करता है? आपको उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ा देना चाहता है। आपका जीवन जहां थम सा गया है, जहां पर उन्नति नहीं आ रही है, वहां पर वो आगे बढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह ने जब पतरस को बुलाया ना कि मेरे पीछे हो ले या मेरा अनुसरण कर, पतरस तो यीशु मसीह के पीछे चला था। यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा था? कैफा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका मतलब है कि यीशु मसीह उसको एक चट्टान बनाने पर है, एक बड़ा विश्वासी बनाने पर है, परंतु उसको बना सके उसके पहले उसके जीवन पर एक रुकावट है, एक रुकावट है। और जानते हैं वो रुकावट उस झील के किनारे जहां पर पतरस अपने पापों को स्वीकार करता है, बस वहीं से उसके जीवन का वो गुनाह दूर होता है और उसके जीवन पर उन्नति शुरू होती है। हालेलुया। बहुतों का जीवन थम सा गया है, प्रभु को पाने के बाद में एक ठहराव सा आ गया है, जीवन पर उन्नति नहीं है, मतलब आत्मिक उन्नति नहीं। और जब तक आत्मिक उन्नति नहीं, आप संसार पर उन्नति नहीं कर सकते। हाँ, मनुष्य परिश्रम करता है, बहुत सा रुपया पैसा कमा सकता है, पर जो सांसारिक रूप से मेहनत करके रुपया और पैसा कमाता है ना, तो उसका रुपया भी वैसे ही जाता है। हालेलुया। हाँ, वो टिकता नहीं है, जिसे चंचल धन बोला गया है, वो ठहरता नहीं है, वो आता और चला जाता, आता और चला जाता है। परंतु जो धन परमेश्वर की तरफ से आता है ना, उसके साथ में वो दुख नहीं मिलाता है। मतलब अभी संसार में आप जो भी उन्नति करेंगे उसके साथ में दुख, तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। हालेलुया। जीवन भर आप कुशल से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और आनंद करेंगे। एक ऐसा परमेश्वर आशीष देता है मनुष्यों को। इसका मतलब है कि वो आज हमारे बीच में जब है तो वो क्या करना चाहता है? हमारे जीवन पर उन्नति को देखना चाहता है। हालेलुया। और जब मनुष्य उन्नति करता है ना, तब उसको महिमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। पर ये दुख कब तक है? ये दुख कब तक है? जब तक यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होती, जब तक यीशु मसीह से दोबारा मुलाकात नहीं होती। परमेश्वर ने कहा कि मैं चरवाहे को मारूंगा। अपने भजनों की किताब में उसने प्रकट कर दिया, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। चलो को जब तक दुख था, जब तक यीशु मसीह नहीं था। फिर यीशु मसीह दोबारा उनसे मुलाकात करता है और वो आनंद के मारे विश्वास नहीं कर पा रहे। अभी तो मात्र मुलाकात थी और इतना आनंद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, ये प्रभु है कि नहीं है। इतना आनंद यीशु को देखने के साथ ही है। तो सोचिए, जब यीशु मसीह आपके जीवन पर ठहर जाएगा तो कितना आनंद नहीं होगा, कितना आनंद नहीं होगा। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ, फिर हमारा विरोधी कौन? हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल मनुष्य की दशा बिल्कुल वैसे ही है जब स्वर्गदूत न्यायों की किताब में उतर करके आ गया है। और गिदोन क्या कर रहा है कि जहां पर अंगूर दाख रस जहां पर निकाला जाता है, दाख मधु जहां निकाली, दाख का एक कुंड होता है जहां पे दाख की बारी होती है, वहां पर क्या कर रहा है गिदोन? अपने गेहूं को छिपा रहा है। क्यों?
क्योंकि अभी पड़ोसी जो मुल्क है ना, पड़ोसी जो देश है ना, वहां के जो आएंगे वो शत्रु जो है वो आएंगे, आक्रमण करेंगे और सारा इनका जो भी सामान है, गेहूं वगैरह जो भी है, सब इसकी संपत्ति लूट के लेके चले जाएंगे। और ये जो गिदोन है ना, ये पराक्रमी है, ये सूरवीर है, ये सुरमा है, बहुत ताकतवर इंसान है, पर फिर भी डरा हुआ है, फिर भी डरा हुआ है। मनुष्य कितना ताकतवर है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना बुद्धिमान है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कितने पैसे वाला है उससे फर्क नहीं पड़ता है। गिदोन कुछ ऐसा ही है, परंतु फिर भी उसके अंदर में डर है। हालेलुया। स्वर्गदूत उतर के आया, उसने कहा, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग रहे। हालेलुया। गिदोन ने कहा, हे प्रभु मेरी विनती सुन, हे प्रभु मेरी विनती सुन। यदि परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारी ये दशा ना होती कि शत्रु आए और हम पर आक्रमण करे। ये तो परमेश्वर की गैर मौजूदगी है, उसकी प्रेजेंस नहीं है। वो गिदोन जो है इस बात को समझ गया कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। वो सूरवीर है, वो सूरमा है, वो पराक्रमी व्यक्ति है, वो बलवंत है, बावजूद वो डरा हुआ है। और डर की वजह क्या है कि पड़ोसी देश उस पर आक्रमण करता है और सब कुछ लूट के ले चले जाता है। और इसको ये बात तो मालूम है, यदि परमेश्वर साथ में होता तो ये सारी परिस्थितियां हमारे जीवन पर नहीं होती। हालेलुया। इसका मतलब है उसको इंतजार है कि परमेश्वर उसके जीवन पर आ जाए और क्या करे, परमेश्वर उसको बदल दे, उनके दुख को दूर कर दे, उनकी परेशानी को परमेश्वर दूर कर दे। वो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। मार्था मरियम, लाजर की बहन, लाजर की मृत्यु हो गई है। यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गया है, 4 दिन के बाद में उनके समीप में चला है। मार्था को खबर लगी यीशु मसीह आ रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं। मरियम बैठी रही, मार्था भागी यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। और सबसे पहला शब्द क्या निकला, हे प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। मार्था को इस बात का एहसास है, प्रभु की गैर मौजूदगी, मेरे भाई मृत्यु के वश में चला गया। यदि वो प्रभु जो इनसे बेहद प्रेम करता है वो उस परिवार पर होता, उनके नजदीकी में होता, वो बीमारी की अवस्था में लाजर को बचा लेता। क्योंकि मार्था जानती है कि बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को झिलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देता है। वो एक ऐसा प्रभु है जो उसके भाई का मित्र है। यदि यहां पर होता तो वो उसका भाई नहीं मरता। इस बात का एहसास मार्था को है और इस बात का एहसास कलीसिया को भी होना चाहिए कि प्रभु ये तो हमारे साथ में होता तो हमारी ये परिस्थिति नहीं होती, हम असफल नहीं होते, हम बीमार नहीं होते, हम कमजोर नहीं होते, हम दुखी नहीं होते, ये समस्या हमारे जीवन पर नहीं पड़ती। ये समस्या आई है इसकी वजह कि तू हमारे जीवन पर नहीं है, तू हमारे साथ नहीं है। और जब एक व्यक्ति इस बात को एहसास कर लेगा कि यीशु मसीह की गैर मौजूदगी में ही ये तकलीफें उसके जीवन पर आ रही है, तो वो यीशु मसीह की खोज में आगे बढ़ जाएगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, और होगा क्या, वो यीशु मसीह को पालेगा और यीशु मसीह सब कुछ बदल देंगे। मार्था से यीशु मसीह ने कहा, प्रभु, जब मार्था ने कहा तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता, यीशु मसीह ने एक उम्मीद जगाई और यीशु मसीह ने एक आशा दी। और जानते हैं जो शोक करता है उसके पास में कोई उम्मीद नहीं होती है। उसे लगता है कि ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये सब कुछ मेरा बर्बाद कर रही है। पर जो आनंद करता है उसके पास में एक उम्मीद होती है कि परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया, कि परिस्थितियां बदलेंगी। मार्था के पास में तो सिर्फ दुख और दुख और दुख था, शोकित थी वो। उसे लगा कि भाई तो अब चला गया, परंतु यीशु मसीह जब आया ना, तो यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया। अभी जीवन नहीं आया है, अभी तो सिर्फ वचन आया है। और ये वचन जो है
दाऊद कहता है तेरा वचन मुझे एक आशा देता है और आशा से लज्जा नहीं होती है। और यीशु मसीह ने एक उम्मीद जगा दी, तेरा भाई जी उठेगा। पर उसकी उम्मीद कहाँ थी? हाँ, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा, मैं जानती हूँ। हालेलुया, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा, मैं जानती हूँ। पर यीशु मसीह ने वहाँ खड़े थे और कहा पुनरुत्थान मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए ना, वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके जीवन पर आया वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, वो शांति का राजकुमार है, वो चंगाई दाता है, वो मुक्ति दाता, वो सब कुछ तो है, वो सब कुछ तो है। आप क्यों शांति की खोज में भाग रहे हैं? ये कहता क्या है यीशु मसीह? शांति का राजकुमार मैं हूं। यानी कि यीशु मसीह को आपने पा लिया तो शांति को पा ली, यीशु मसीह को आपने पा लिया तो आपका आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। आपको करना क्या है? इन तमाम दुख और तकलीफों से निकल करके ऐसा एक सुखी, एक आनंद का जीवन जिए। ये सोच नहीं होना चाहिए, आपकी सोच बस यहां पर होना चाहिए कि मुझे मेरा प्रभु, मेरा यीशु मिल जाए। हालेलुया। बस यहीं पर तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा, तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। परिस्थितियां यहीं से बदलना शुरू होती हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहीं से बदलना शुरू होती है। और वो आज हमारे बीच में है तो इसलिए है कि वो परिस्थितियों को बदले। हालेलुया। गिदोन इस बात को जानता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता तो हमारी ये परिस्थितियां नहीं होती। मार्था इस बात को जानती है कि यीशु मसीह यहाँ होता तो उसका भाई नहीं मरता। अब यीशु मसीह आगे बढ़े हैं और मरियम को जाके एक खबर दी गई कि प्रभु आए हैं, रब्बी आए हैं। अब मरियम यीशु मसीह से मिलने के लिए आई, और जब मरियम यीशु से मिलने के लिए आई तो मरियम ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया, हालेलुया। इनकी उम्मीद कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह पर है। दोनों ही बहनों के मन पे एक ही बात है कि यीशु मसीह यहां पर होता तो हमारा भाई नहीं मरता। आप सोचिए ना, कब एक मनुष्य की जो दृष्टि ऐसे और उसका मन एक ऐसे सोच में जाए कि यदि मेरे जीवन पर प्रभु होता तो आज जो मेरी दशा है ऐसी नहीं होती। हालेलुया। जो पतरस की नाव पर गया, इतनी मछली, मतलब एक असफल बिजनेस में, और यीशु मसीह आ गया तो वो सफल हो गया। हालेलुया। और इतनी मछली वो देख के आश्चर्यचकित थे। और इसका मतलब है इतनी मछली अपने जीवन में कभी भी उन्होंने प्राप्त नहीं की होगी। जरूर मछलियों को पकड़ा होगा उन्होंने, पर जाल फटने पर है और नाव को बुलाया जा रहा है। उनके जीवन पर ऐसे अवसर कभी भी नहीं आए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो देता है तो आशीषों को ऐसे ही देता है। हालेलुया। परिश्रम करके थोड़ा थोड़ा कमा करके बहुत बढ़ने से ज़्यादा अच्छा है उसका इंतजार करो, और जब वो आ जाए जीवन में तो वो ऐसा ही देता है जब एक मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। हालेलुया। ये गिदोन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वो समझ पा रहा है। मार्था परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, यीशु मसीह मौजूद नहीं है, इस बात को समझ पा रही है। मरियम उसकी बहन इस बात को समझ पा रही है कि यीशु मसीह नहीं है, इसलिए उसका भाई जिंदा नहीं। यदि यीशु होता तो उसका भाई मृत्यु के वश में नहीं जाता। अब यीशु मसीह कब्र के पास में पहुंचे हैं, पत्थर को हटाने के लिए बोला गया है और यीशु मसीह ने आवाज दी, लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर निकल के आया। और यह आश्चर्यकर्म तो तभी हो सकता है जब यीशु मसीह आपके साथ में मौजूद हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है आपके जीवन पर आश्चर्यकर्म होना थम सा गया है। हालेलुया। आश्चर्यकर्म होना थम सा गया है, और उसकी वजह कि मनुष्य के पास में जब समस्या आती है ना, वो समस्या से जूझ रहा होता है, बजाय कि परमेश्वर के पास में बैठ करके प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि उसको यदि इस बात का एहसास होगा कि वही सब कुछ कर सकता है तो वो उसके चरणों में बैठेगा। और यदि वो उसको विश्वास नहीं है कि यीशु सब कुछ बदल देगा तो वो अपनी समस्याओं से स्वयं ही जूझता रहेगा। उससे वो निकलने की कोशिश करेगा, उससे वो रास्ते निकालने की कोशिश करेगा, कहीं इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, परंतु वो यीशु की खोज नहीं करेगा।
हालेलुया। बाइबल कहती है अपनी चिंता उस पर डालो, उसे तुम्हारा ध्यान है। जो अपनी चिंता से जूझ रहा है उसे प्रभु यीशु मसीह से उम्मीदें नहीं है। हालेलुया। यदि उसको प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद होगी तो वो चिंता प्रभु यीशु मसीह पे डाल के वो क्या करेगा, उसकी संगति में बैठ जाएगा, उससे प्रार्थना करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी संगति में चला जाएगा। और मालूम है यदि यीशु मसीह उसके जीवन पर आ गया तो वो सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि 12 साल से बीमार स्त्री यीशु मसीह से मुलाकात करती है तो उसका जीवन बदल जाता है। जब कोई मुलाकात करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। जितने ने यीशु मसीह से मुलाकात करी वो अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से, अपनी तकलीफों से छुटकारा पाके चले गए। हालेलुया, हालेलुया। संडे चर्च जाना है, हम इस सोच के साथ में आए हैं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, यदि हम यीशु मसीह से मुलाकात करने आए हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त करके जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब भी हम यीशु मसीह के लिए निकले तो उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जिसको पर यीशु मसीह ने को परमेश्वर ने लिखा हुआ वचन में रखना छोड़ा, अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ क्यों ना देगा। उसके साथ यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि पहले यीशु मसीह है, उसके बाद में सारी वस्तुएं हैं। और इसलिए सारी चिंताओं से पहले, सारे दुख से पहले, सारी तकलीफों से पहले हमें तो यीशु मसीह को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों के साथ में थे ना, कुछ समय के लिए दूर हो गए, 3 दिन के लिए। कहाँ गए थे यीशु मसीह? अधोलोक में सुसमाचार को सुनाने के लिए। हालेलुया। और ये 3 दिन में उनकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हालेलुया। उन्हें तो लगा कि अब बड़े दुख की घड़ी आ गई है, अब उनका क्या होगा। शैतान ने तो पहले परमेश्वर से उन्हें मांग लिया था कि उनको परखे, उनको जांचे, उनके विश्वास को परखे। वो शैतान के हाथों में थे उन दिनों के अंदर में। परमेश्वर ने अनुमति दे दी थी शैतान को, परंतु यीशु मसीह प्रार्थना कर चुके थे। और क्यों प्रार्थना कर चुके थे? यीशु मसीह 3 दिनों के लिए अधोलोक की गहराइयों में ना, वहां पे तो भी सुसमाचार सुनाना है, वहां भी कैदी आत्माओं को आजाद करना है। बस इतना ही पल तो दूर रहे यीशु मसीह। और इन 3 दिनों में चेलों की हालत खराब हो चुकी थी। हालेलुया। वो कहाँ थे? एक उपरेटी कोठी, एक घर है, उसके ऊपर में एक छोटा सा कमरा बना हुआ, सब बैठे हैं, डरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मनुष्य के जीवन में डर आता है ना, वो अपने आप को घर पे बंद कर लेता है, निकलता नहीं है। वो फिर अपनी समस्याओं में वो घूमता रहता, सोच विचार करता है। कहीं भी जाने का उसका मन नहीं करेगा, कहीं जाएगा भी तो उसका मन वहाँ पर नहीं लगेगा, वो अकेले हो जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में डर समाया है, परेशानी है, दुख है, बस यही सब मन के अंदर में चल रहा है। अंधकार के वश में है वो। इस बात को मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। और किस लिए नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वो यीशु की खोज नहीं कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने पहले ही यहेजकेल नबी की किताब में 37वीं अध्याय के अंदर में सारे इजराइलियों के लिए एक पैराबल बताया, एक दृष्टांत बताया। परमेश्वर यहेजकेल नबी को उठा करके एक तराई में लेके चला गया है। और उस तराई में हड्डी और हड्डी और हड्डी, मनुष्यों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये एक पैराबल है, एक दृष्टांत है, वास्तविक घटना नहीं। वहां पर लिखा हुआ है ये हड्डियां इजराइलों की उपमा है। एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने प्रकट किया उसको। और वो हड्डियां सूखी हड्डियां हैं। अब परमेश्वर सवाल करता है यहेजकेल से, क्या इनमें जीवन आ सकता है? यहेजकेल ने कहा मुझे तो नहीं मालूम, तू ही जानता है। परमेश्वर ने बोला ठीक है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहना शुरू कर। और जानते हैं यहेजकेल भविष्यवाणी करता चला गया। उनमें मांस आने लग गया, नसें आने लग गई, और धीरे धीरे वो एक मनुष्य के रूप में सारे इजरायली खड़े हो गए हैं। हाँ, एक जिंदा मनुष्य। अब परमेश्वर कहता है
अपना आत्मा समाऊंगा, तब उनमें जीवन आ जाएगा। अपना आत्मा समाऊंगा तब, उसके पहले नहीं। जीवन कब है? जब परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और यह आत्मा कौन है? परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हम में भेजा है, और तभी तो हम हे पिता कह करके पुकारते हैं। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, जब तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, वो मनुष्य ईश्वर, परमेश्वर, भगवान बोला करते थे। हे परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता? हे भगवान। थोड़ी थोड़ी तकलीफ में मनुष्य पुकारता था, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। क्योंकि कोई रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ में। वो जानता तो था कोई है, पर वो पुकारता था, हे भगवान। तो कब तक दुख देगा? हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा आया, मतलब यीशु मसीह का आत्मा, पिता ने किसको भेजा? अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा। और कौन आ गया है? पुत्र का आत्मा। तब उस पुत्र के साथ में हम भी कहने लग गए, हे पिता। हालेलुया, हालेलुया। वही आत्मा जीवनदायी आत्मा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह जीवनदायी आत्मा बना। जीवनदायी आत्मा, उस पवित्र आत्मा, यानी कि वो पवित्र आत्मा की मौजूदगी में है, मनुष्य तो आनंद की भरपूरी है, शांति की भरपूरी है उसके अंदर में। यानी कि यीशु मसीह की प्रेजेंस एक व्यक्ति के अंदर में होना निहायत ज़्यादा जरूरी है। और इसलिए मनुष्य क्या करे? उस यीशु मसीह की प्रेजेंस में बने रहने के लिए उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में उसको आना जरूरी है, ताकि पवित्र आत्मा जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा वो आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा, जो बातें मैंने तुमसे कही उन बातों को वो स्मरण कराएगा, और वो क्या करेगा? मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? किसकी गवाही देगा? यीशु मसीह की गवाही देगा। हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया तो ऐसा हो गया। आहा, यीशु मसीह ने मेरे जीवन पर ये किया, ये गवाही है। मैंने प्रार्थना किया तो ऐसा हो गया, ये स्वयं की गवाही है। हालेलुया। अपने आप को महिमा देना है, अपने आप को महिमा देना है। मैं दुख में था, मैं परेशानी में था, मेरी ऐसी स्थिति हो रही थी, वो तो भला हो यीशु मसीह ने मेरी सुधि ली और मुझे इस समस्या से निकाल दिया। ये वास्तविक गवाही है। इसका मतलब सारी गवाहियां झूठी होती है। स्वयं की महिमा होती है। जो पवित्र आत्मा है वो मनुष्य की महिमा करने के लिए नहीं दिया गया। वो किसकी महिमा करने के लिए? वो यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। और जब पवित्र आत्मा आएगा वो किसकी महिमा करेगा? वो यीशु मसीह की महिमा करेगा। वो किसकी गवाही देगा? वो यीशु की गवाही देगा कि यीशु ने एक मनुष्य के जीवन पर क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य अपने टैलेंट का बखान नहीं करेगा कि कैसे कैसे उसने सारी चीजों को संभाल लिया है। इसका मतलब है कि वो झूठी गवाही, वो यीशु मसीह की महिमा नहीं कर रहा, वो यीशु की गवाही नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी गवाही दे रहा है, अपने नाम को वो आगे कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओहो, ऐसी ऐसी गवाहियां मालूम है क्या होता है कि जो आप जितने भी चर्च में देखो, गवाही देने के लिए माइक नहीं दिया जाता है। वजह उसके पीछे में है, उसके पीछे में कि मनुष्य अपने ऊपर में परमेश्वर की महिमा ना लेना शुरू कर दे। इसलिए वहां पर जो है ना, वो यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसा करके गवाही को दिया जाता है। वजह है क्योंकि उसने कहा कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। और इसलिए जब भजनकार लिखता है 50वें अध्याय में, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। फिर लिखा है, संकट के समय पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज मनुष्य संकट में आता है, फिर पड़ा रहता है, और आशीष आने में धीरे और देरी और देरी और देरी और देरी। क्योंकि वहां लिखा है, तू मेरी धन्यवाद करना उसकी महिमा। और जब वो परमेश्वर की महिमा करता है तो आने वाले संकट से छुड़ा लेने का प्रॉमिस कौन कर रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को महिमा ना दे करके क्या कर रहा है? परेशानियों में फंसा हुआ है, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस में नहीं है।
उसको समझ नहीं पा रहा है। यीशु मसीह जीवन पर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही एक जन का अंधा व्यक्ति है, यीशु मसीह ने उसकी आंखों में मिट्टी मिली, मल दिया और कहा कि सिलों के कुंड में जाके धो करके आ जा। हालेलुया। हम भविष्यवक्ताई अभिषेक में चल रहे हैं और वचन कुछ यहां से वहां जाएगा। वो अलग अलग व्यक्ति जिससे हम नाम नहीं ले सकते हैं यहाँ पर वो व्यक्ति से बातें कर रहा है। मैंने कहा कहीं और होता तो मैं नाम लेके बताता कि आपके